गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा खाने का टाइम हो गया और ये हमने अपना दस्तरखान लगा लिया है खाने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि मूंग मसूर की दाल फ्राई बहुत शानदार बनी है और इसमें कोई ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। और ये हमारी चपाती रखी हुई है और इसके साथ हम खाएंगे गाजर और आम का अचार। बड़ा शानदार लगता है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और हमारा खाने पकाने का तरीका आसान लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। जब बटन को आप दबाएंगे, ऊपर वाली घंटी को आप दबाएंगे तो आसानी हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आप अपने शेफ़ मोहम्मद अज़हर को इजाज़त दें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह आपका हामिद व नाज़िर। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अज़हर हाज़िर हुआ हूँ एक मुनफरिद रेसिपी के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपी चाहिए तो हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें और एक अच्छी रेसिपी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। आए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। आज की रेसिपी का नाम है मूंग मसूर की दाल फ्राई। देख सकते हैं कि हमने 125 ग्राम मूंग की दाल ली है और 125 ग्राम हमने मसूर की दाल ली है। अब हम इसको 3 पानी से धोएंगे और हम डायरेक्ट इसको चूल्हे पे पकाने के लिए चढ़ा देंगे। हमने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। दाल हमने 3 पानियों से धो के चूल्हे के ऊपर रखी है। उसके दरमियान में मैं ये एक टमाटर चॉप कर रहा हूँ जो मैं दाल के अंदर मसालों के साथ डालूँगा। देखते हैं कि हमने दाल उबालने के लिए रख दी है और हमने इसके हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी डाल दिया। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। चम्मच हम इसमें हल्दी डालना है। ये समय हमने हल्दी डाल दी है। थोड़ी सी हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे, आधे चम्मच के करीब, ये देख सकते हैं आप। और हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर नमक यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसमें नमक डाल दिया और हमने इनको कुचल लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने सब इसमें डाल दिए हैं। और एक टमाटर जो आपके सामने चॉप करा था ये भी मैं इसमें डाल दिखाऊँगा। हमारी दाल पक के उबल के बिल्कुल एकदम गाढ़ी हो चुकी है और इसको मैं ये देख रहे हैं किस तरीके से मैं इसको मिक्सअप कर रहा हूँ। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। ये देख, ये देखिए हमने हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर दिया है। हमारी दाल में हमने हरा धनिया डाल के ओके टू रेडी कर दिए थे। बिल्कुल ठीक हो गई है हमारी दाल तैयार। हमारी दाल तैयार हो चुकी है और अब मैंने ये चूल्हे पे तड़का तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर हमने लाल साबुत मिर्च और ज़ीरा डाला है और अकॉर्डिंग टू ऑयल यूज़ करा है, वो है रिफ़ाइन ऑयल। बाकी का स्टेप हम दिखाते हैं। अभी हमारा ये ज़रा तड़का तैयार हो जाए। देख सकते हैं कि हमारा तड़का बिल्कुल तैयार होना शुरू हो गया है और हमारा ज़ीरा अच्छे से इसके अंदर भुन जाए, गोल्डन हो जाए और हमारी मिर्चें थोड़ी क्रिस्पी हो जाएं तो हम आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। तड़का तैयार हो गया है और हम ये दाल के अंदर अपना तड़का डालेंगे। ये देखिए, गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी दाल ओके टू रेडी हो गई है खाने के लिए। बिल्कुल गाढ़ी दाल बनी है, कोई पानी वाली दाल नहीं है। बाकी अब हम आपसे मिलेंगे दस्तरखान पे। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा खाने का टाइम हो गया और ये हमने अपना दस्तरखान लगा लिया है खाने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि मूंग मसूर की दाल फ्राई बहुत शानदार बनी है और इसमें कोई ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। और ये हमारी चपाती रखी हुई है और इसके साथ हम खाएंगे गाजर और आम का अचार। बड़ा शानदार लगता है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और हमारा खाने पकाने का तरीका आसान लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। जब बटन को आप दबाएंगे, ऊपर वाली घंटी को आप दबाएंगे तो आसानी हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आप अपने शेफ़ मोहम्मद अज़हर को इजाज़त दें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह आपका हामिद व नाज़िर। अल्लाह हाफिज़।